हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशा माता की कथा, 7वें दिन की कथा, 7वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक बुढ़िया ब्राह्मण थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे की आय हो और अपना निर्वाह हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों के गोरू चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी की घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने पूछा कि पूछो तो, यह लड़का किसका है? यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो इसी को गंडा दे दे। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन वर्ण के हो? वह बोला कि हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गोरू चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर कहा कि गठरी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी हुई आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उस दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे कुछ है ही नहीं। तुमको पानी दूँ तो कहाँ से दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी उठा लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मेली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता थी, उसकी गिरोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरा लेकर गिरोची के पास गई। वहां सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह रांड कहाँ की बला उठाकर रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ? वह बोली कि मैं एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीज़ें तुमको मिले उनको दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछना न करना कि यह चीज़ किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गेड़ुआ भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बगैर ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गेड़ुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर आई तो देखती क्या है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हो गए हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के को
मेरे लड़के का विवाह हो जाए तब यह सब शोभा दे। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा हैं वैसा ही नाती पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो उसे आंचल से छोर से पोंछना, गिन नहीं करना, प्रार्थना करना कि हे माता यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनी न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के वचन को कहाँ तक पालन करती है। अतः वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव पड़े, दंडवत की और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे न सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मण पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर करे। कथा की श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। बोलो दशा माता की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही कथा कहानी वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।